बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम गुजारिश है जो मैं करना चाहता हूँ, वो ये ख़ास तौर पर उन लोगों को कि जो हमारी वीडियोस डाउनलोड करके उन्हें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं। डाउनलोड करने में कोई एतराज़ नहीं है, मगर मसला उस वक्त होता है कि जब अपनी मर्ज़ी का कैप्शन लगाकर और वीडियो में एक मखसूस हिस्सा निकाल के उसे अपना रंग देने की कोशिश की जाती है, और ख़ास तौर पर सियासी मफाद हासिल करने के लिए। और इस हवाले से मैं पहले कह दूं कि अब जो भी ये हरकत करेगा उसे स्ट्राइक्स दी जाएंगी। हमारी टीम फेसबुक पर गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक तकरीबन 350 से ज़ायद वीडियोज़ हैं जिनको फेसबुक राइट मैनेजर के ज़रिए डिलीट करवाया जा चुका है। अगर इस हवाले से किसी के पेज का, चैनल का कोई नुकसान होता है तो मैं पहले कह रहा हूँ कि इसमें हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, क्योंकि बात ऐसी हुई कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2-4 रोज़ पहले साहिवाल में एक जलसा हुआ नून लीग का, जिसमें शिया मसलक की तकफीर की गई। ये कहा गया कि एक शख्स ने कहा कि मैं शिया को मुसलमान नहीं समझता। उस हवाले से हमने भरपूर आवाज़ उठाई, प्रोग्राम किया, और किसी एक जमात को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं था। उस वीडियो में भी हमने तकफीरी सोच की नफी की, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, यानी उनका ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से है। जो ऐसी सोच रखता है, हमने उसमें कहा ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन उस वीडियो को रंग एक जमात की तरफ से और देकर पेश किया गया कि शिया उलमा ने किसी जमात का बाइकआउट कर दिया, या फिर ये उस पर कैप्शन दिया गया कि पूरे पाकिस्तान में शियों ने इस जमात का बाइकआउट कर दिया। बात यह है कि हमारा किसी किस्म का किसी से कोई सियासी ना कोई इत्तेहाद है, ना किसी से कोई इख्तलाफ है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसे चाहें वोट दें, लेकिन इस तरह से एक वीडियो को गलत तासुर देना ये बहुत ही गलत अमल है, और इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो कुछ हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे और कर रहे हैं। और अगर कोई हमारी वीडियो इस्तेमाल करना चाहता है तो जरूर करे, लेकिन पूरी वीडियो इस्तेमाल करे और अपनी मर्जी का कैप्शन ना लगाए। जो उस वीडियो में है वो ही बताया जाए, फिर हमें कोई एतराज नहीं है। और आज की वीडियो भी इसी मुताल्लिक है कि साहिवाल के उस जलसे में जिस शख्स ने तकफीर की थी, पहले उस पर FIR भी दर्ज हुई और वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है, जेल में है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। और वहां के MP मलक अरशद ने इमाम बारगाह में जाकर वजाहत भी दी और ये बात वाज़ेह कर दी कि ना मैंने ऐसी कोई बात की है और ना ही मैं इस बात का कायल हूं। यानी उन्होंने अलम पर जाकर ये बात वाज़ेह कर दी, यानी कि जिस जमात का ये जलसा था उनकी तरफ से वजाहत आ चुकी है और जिस शख्स ने यह हरकत की थी वो गिरफ्तार हो चुका है। और मैं समझता हूं कि ये इंतजामिया का एक बहुत ही अच्छा अमल है जो उन्होंने किया है। इस तरह के तकफीरियों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल ही होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं। और जो शिया उलमा ने बयानिया जारी किया है वो ये है कि ऐसे नासिर, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, कोई एक जमात मखसूस नहीं, ऐसे नासिर किसी भी जमात से हो, उनको वोट नहीं देना, ऐसे तकफीरियों का बाइकआउट करना है। किसी एक मखसूस जमात का नहीं, किसी एक मखसूस जमात के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस शिद्दत पसंदी की सोच के खिलाफ है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसे नासिर के जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जो तकफीरियत फैलाते हैं, इनकी अपनी किताबें इनके खिलाफ गवाही दे रही हैं। कि सियासत्ता में ये हदीस मौजूद है कि जिसने भी किसी मुसलमान को काफिर कहा तो गोया वो कुफर उसकी तरफ पलट आता है। तो यानी ये जो इल्ज़ाम शियों पर लगाते हैं, ये अपने आप पर वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और इन जैसे लोगों के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए। अलबत्ता इनका जो बुग़्ज़ अहले बैत है, इनके दिल में जो हुसैनियत की तकलीफ है, वो ज़रूर अयां हो जाती है ऐसी गुफ्तगू करके। और साहिवाल में जो ये सिलसिला शुरू हुआ है बहुत अच्छा है, और पूरे मुल्क में बिला तफरीक जमात, बिला तफरीक मसलक ये सिलसिला शुरू होना चाहिए। और कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, उसका चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, उसका चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले पाकिस्तान का अमन अजीज़ है। और क्या ही अच्छा होता कि अगर हर जगह पर पाकिस्तान में जहां पर भी ऐसी तकफीरियत दिखाई जा रही है, अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में फ़िरका वारियत के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। कि ये वो लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, और ऐसे शरपसंद बाज रहेंगे इन हरकतों से। कि हमने देखा कि ये नई रविश देखी गई जो इस इलेक्शन में ही हमें नजर आई कि तकफीरियत फैलाकर वोट मांगने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरहाल इस तरह से इस शख्स की गिरफ्तारी एक अच्छा कदम है, और अगर माजी में भी तकफीरियत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाती
تو یہاں تک نوبت آنی ہی نہیں تھی. لیکن بہرحال دیر سے ہی صحیح لیکن اچھا کام تو ہوا. اور یہ جو شدت پسند طبقہ ہے، جو ایسی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی عالمی سطح پر بھی بدنامی کا یہ لوگ باعث بنے ہیں. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی حرکتوں سے پاکستان کو شرمندگی اٹھانا پڑی ہے. عالمی سطح پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیسے شدت پسند ہیں یہاں پر. لیکن الحمدللہ شیعہ مسلک کا یہ اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ کبھی بھی تکفیریت اور اس طرح کے کفر کے فتوے ہمارے پلیٹ فارم سے اور ہماری جانب سے کبھی نہیں بانٹے گئے. اس کی وجہ یہ کہ ہم تو اس سوچ کی نفی کرنے والے ہیں. ہم بالکل کسی کی تکفیر کے قائل نہیں. ہم تمام مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم نفرت کے خلاف ہیں، ہم تکفیر کے خلاف ہیں، ہم بد امنی کے خلاف ہیں، ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو بد امنی پھیلاتا ہے. اور آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارا مشن تکفیریت کے خلاف جنگ لڑنا ہے، نہ کہ کسی جماعت کے خلاف. ہمارا کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں. آپ کا اگر کوئی سیاسی اختلاف ہے، آپ کا حق ہے، آپ 100 دفعہ رکھیں. لیکن اس طرح سے جو کام ہم ایک شدت پسندی کی سوچ کے خلاف کر رہے ہیں، اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. ایسی حرکت جو بھی کرے گا، جس جماعت سے بھی اس کا تعلق ہوگا، ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور اس مسئلے کو ہائی لائٹ بھی کریں گے جب تک اس پر قانونی عمل درآمد نہیں لیا جاتا. یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے. اور یہ وضاحت بھی میں اس لیے دے رہا ہوں، مجھے اس لیے دینا پڑ رہی ہے کہ ایک بات جو ہوئی ہی نہ ہو اس کو اتنا شیئر کیا جائے. آپ یقین کریں کہ ہر واٹس ایپ گروپ میں، ہر فیس بک پر وہ ویڈیو شیئر کی گئی، اور ایک بات جو کہ تھی ہی نہیں، جو جھوٹ تھا اس پر لکھا ہوا، اس کو سچ بنانے کی کوشش کی گئی. صرف کس لیے؟ سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے. اور ایک مخصوص جماعت کی طرف سے یہ کام زیادہ کیا گیا. اس لیے میں نے کہا کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ شیعہ علماء نے کسی جماعت کا بائیکاٹ نہیں کیا، تو پھر کیوں اس جھوٹ کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے؟ البتہ ہم پہلے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں، ہر اس فرد کے خلاف ہیں جو تکفیری سوچ رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. لیکن ایک بات جو ہوئی ہی نہ ہو اس کو اس طرح سے سچ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے اور اس کی نفی ہونی چاہیے. اور مومنین کو بھی چاہیے کہ ہر خبر جو آپ تک واٹس ایپ کے ذریعے آتی ہے، فیس بک کے ذریعے آتی ہے، ٹک ٹاک، یوٹیوب کے ذریعے آتی ہے، اس کی پہلے تصدیق کر لیا کریں کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. خاص طور پر یہ فیس بک پر جو ریلز کی شکل میں شیئر کی جاتی ہے بات، یہ بڑا خطرناک ہے. بہتر یہ ہے کہ یوٹیوب پہ مکمل ویڈیو آپ دیکھیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. اس طرح سے جھوٹ پھیلا کر اپنا مفاد حاصل کرنا یہ حسینیوں کا شیوا نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زیدیت مردہ باد.